क्या दुनिया में कोई भी रिलीजन ये बता सकता है कि उनकी धार्मिक पुस्तक का ज्ञान साइंटिफिकली कैसे आया, उसका साइंटिफिक प्रोसेस क्या था? आज हम आपको ये बताएंगे कि वेदों का ज्ञान साइंटिफिकली कैसे आया। जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेद क्या है। वेद को जानने के लिए सृष्टि को जानना ज़रूरी है। सृष्टि को जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि सृष्टि कैसे बनी। वैदिक रश्मि थ्योरी के अनुसार सृष्टि के शुरुआत में सारा मैटर अपनी फंडामेंटल स्टेट यानी प्रकृति अवस्था में इनफाइनाइट स्पेस में समान रूप से फैला हुआ था। इस अवस्था में मैटर की वर्तमान में जानने योग्य कोई भी प्रॉपर्टी विद्यमान नहीं थी। सब जगह गहरा अंधकार था। किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं थी, न ही कोई फोर्स था। ऐसी अवस्था में सर्वव्यापक ईश्वर सर्वत्र सूक्ष्म वाइब्रेशन उत्पन्न कर देता है। यही सूक्ष्म वाइब्रेशन ओम रश्मि है। ओम रश्मि के उत्पन्न होने से और अधिक वाइब्रेशन होने लगते हैं, जिससे वह फंडामेंटल मैटर पहले महत तत्व, उसके बाद अहंकार और फिर मन में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस मनस तत्व में समुद्र के समान लहरों रूपी विभिन्न प्रकार की रश्मियां उत्पन्न हो जाती है। इन रश्मियों से ही बड़ी छंद रश्मियों का निर्माण होता है। यही छंद रश्मियां वेदों के मंत्र है और इन सब छंद रश्मियों का समूह ही वेद है। जैसे हमारे अंदर ज्ञान है और उस ज्ञान को मुख से बोलते हैं, तब वह साउंड वेव्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह सर्वज्ञ ईश्वर के ज्ञान में भी वेद है। वही ज्ञान प्रकृति में सूक्ष्म वाइब्रेशन रूपी छंद रश्मियों के रूप में प्रकट हुआ। इन्हीं छंद रश्मियों से सारा ब्रह्मांड बना है। इन्हीं से सभी एलिमेंट्री पार्टिकल्स, क्वांटा जैसे फोटोन, ग्रेविटॉन, स्पेस आदि बने हैं। पृथ्वी बनने के बाद वैदिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार एक साथ बहुत सारे युवा मनुष्य पृथ्वी से उत्पन्न हुए। इन सब मनुष्यों में 4 सबसे योग्य दिव्य आत्माएं ही वेदों के सूक्ष्म वाइब्रेशन को ईश्वर की सहायता से अपने मन में ग्रहण करने में सक्षम होती है। वे 4 दिव्य आत्मा ही अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि कहलाते हैं। ये ऋषि ईश्वर की सहायता से समाधि अवस्था में सूक्ष्म वाइब्रेशन रूपी छंद रश्मियों को श्वास प्रश्वास की तरह ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे हम श्वास लेते समय ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, वैसे ही इन ऋषियों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार और मनुष्यों के लिए पर्याप्त ज्ञानप्रद सूक्ष्म वाइब्रेशन रूपी ऋचाओं को ग्रहण किया। ये ऋचाएं ही वेद के मंत्र हैं। इस तरह अग्नि ऋषि ने जिन ऋचाओं को ग्रहण किया वो ऋग्वेद कहलाया। ऐसे ही वायु ने यजुर्वेद, आदित्य ने सामवेद और अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद की ऋचाओं को ग्रहण किया। इस प्रकार 4 वेद ही इस ब्रह्मांड में ईश्वरीय ग्रंथ हैं। संसार के अन्य किसी ग्रंथ में यह विशेषता नहीं है। यही ग्रंथ सृष्टि की शुरुआत से अब तक यथावत चले आ रहे हैं। संसार में अन्य कोई भी ग्रंथ ऐसा दावा नहीं कर सकता है कि वह सृष्टि के आदि से अब तक यथावत चला आ रहा है। वेद की भाषा ही एक ऐसी भाषा है जो ब्रह्मांड की भाषा है और जिसके शब्दों से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। संसार की कोई अन्य भाषा ऐसा दावा नहीं कर सकती कि वह सृष्टि की पहली भाषा है और उसके शब्दों से ही संसार बना है। संसार में जितने भी ग्रंथों को ईश्वर की पुस्तक कहते हैं अथवा ईश्वरीय ग्रंथ कहलाए जाते हैं, उनमें से किसी भी ग्रंथ की भाषा उस ग्रंथ के बनने से पूर्व भी विद्यमान थी, जबकि वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसके उत्पन्न होने से पूर्व इस ब्रह्मांड में कोई भाषा ही नहीं थी और भाषा तथा ज्ञान की उत्पत्ति वेद के माध्यम से हुई है। इस कारण समस्त मानव जाति को ईश्वरीय ग्रंथ के रूप में वेद को ही स्वीकार करके मानव एकता और विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। यद्यपि वेद किसी वर्ग, किसी देश अथवा पृथ्वीवासियों का एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूचे ब्रह्मांड में जो भी बुद्धिमान प्राणी रहता है उन सब का धर्म और विद्या का ग्रंथ है। फिर भी इस पृथ्वी पर भारतवर्ष ही ऐसा देश है जिसने अब तक वेदों को सुरक्षित और संरक्षित रखा है। इस कारण विश्व के सभी देशों को भारतवर्ष आर्यावर्त का ऋणी होना चाहिए और प्रत्येक देशभक्त का भी यही दायित्व बनता है कि वह अपने राष्ट्रवाद को वेदवाद से जोड़े। वेद के बिना राष्ट्रवाद, समाजवाद, विज्ञान व मानवता, अध्यात्मवाद कुछ भी जीवित नहीं रह पाएगा।